गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पिछले क्लास में भी हमने इस टेंस के बारे में बात की है। इस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में देखिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो एडवर्ब्स हैं और जो एक्स्ट्रा यूजेज हैं उनके बारे में देखिए बात करते हैं। तो इसकी एडवर्ब्स देखिए कि कुछ टाइम एडवर्बियल्स होते हैं, उनकी सहायता से हम जब करेक्ट फॉर्म फिल करते हैं तो हम टेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी टाइम एडवर्बियल है उनके बारे में देखिए हम बात करते हैं। तो इस टेंस की देखिए एडवर्ब की बात करते हैं तो एगो, लॉन्ग एगो, अगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, यस्टरडे, yesterday, yesternight, yesternight, sometime back, sometime back कुछ समय पहले, once, once, once upon a time, once upon a time, once upon a time, one day, जैसे आ जाए वन डे आ जाए, वन ईयर आ जाए या वन नाइट आ जाए, एक दिन, एक रात, एक वर्ष। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड आ जाए। इसी के साथ ही सम टाइम बैक हो गया, देखिए यस्टरडे भी हो गया, यस्टर नाइट हो गया। जैसे लास्ट, लास्ट के बाद यदि लास्ट डे, वीक डे या वीक या मंथ या मॉर्निंग या ईयर एट्सेट्रा ये वर्ड दिए हुए हों। ठीक है, इसी के साथ जैसे द प्रीवियस डे, वीक या मंथ या ईयर एट्सेट्रा। ठीक है, अगर ये दिए हुए हों तो वहाँ पर भी कौन सा होता है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ होता है। इसी के साथ देखिए पास्ट ईयर, पास्ट ईयर की बात करते हैं, यानी बीते हुए वर्ष, पास्ट ईयर्स, बीते हुए ईयर्स कौन से, जैसे जो भी अभी तक जितने ईयर्स भी अभी तक बीत चुके हैं, जैसे 2000, जैसे 1947, 2018 एट्सेट्रा। ठीक है, अगर ये दिए हुए हों तो वहाँ पर हम करेक्ट फॉर्म फिल करते समय सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी एडवर्ब हैं, एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, यस्टरनाइट, सम टाइम बैक, वंस, वंस अपॉन ए टाइम, वन डे या वन नाइट, लास्ट डे या लास्ट वीक या लास्ट मंथ, या द प्रीवियस डे, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, या 2000 जैसे पास्ट ईयर, जैसे इन 2000, इन 1947 या इन 2018। ठीक है, इसी के साथ देखिए सम एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, कि सिंपल पास्ट टेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा यूजेज हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस का और यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो देखिए यूज फर्स्ट, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का यानी कौन से का, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का यूज, इस टेंस का यूज पास्ट हैबिचुअल एक्शन। देखिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बता चुका हूँ कि हैबिचुअल एक्शन के लिए कौन सा टेंस लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। लेकिन अगर वही हैबिचुअल एक्शन क्या हो, पास्ट हो, वही हैबिचुअल एक्शन क्या हो, पास्ट हो। ठीक है, वह पास्ट में हो। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा टेंस करते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इस टेंस का यूज पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई ऐसा एक्शन जो हमारा क्या हो,
पास्ट में, यानी हमारी कोई ऐसी हैबिचुअल यानी क्या होता है आदतन, यानी हम उस कार्य के प्रति क्या हो गए हैं आदी हो गए हैं, या उसकी हमें क्या पड़ गई है आदत पड़ गई है, या हमें पास्ट में किसी चीज़ की ऐसी आदत थी जिसके बारे में हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, तो वो सेंटेंस किस में बताया जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में बताया जाएगा। एक बात और ध्यान रख लीजिए, जो भी सेंटेंस आप पास्ट में बनाते हो कि पास्ट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए प्रेजेंट के तो क्या है कि सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इनमें तो क्या है कि सभी सेंटेंस आपको ज़्यादातर यूज करने होते हैं, लेकिन पास्ट में ध्यान रखना है कि जो पास्ट टेंस होता है उसमें 80% सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, कि अगर आपको पास्ट टेंस सीखना है तो आपको अगर सिंपल पास्ट टेंस आ गया तो 80% पास्ट टेंस आपको आ गया है। यानी अगर आप जब सेंटेंस का यूज करते हो और अगर आपको सिंपल सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस है अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है तो आपको 80% पास्ट टेंस आ रहा है, बचे हुए कितने 20%, इसमें क्या बच गया, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन अकेला जब हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर 80% किन सेंटेंस का यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि इस टेंस का यूज पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो इस प्रकार के पास्ट हैबिचुअल वाले वाक्य होते हैं, इस प्रकार के से वाक्यों में या सेंटेंसेज में निम्नलिखित टाइम एडवर्बियल्स दी हुई रहती हैं, कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हैबिचुअल एक्शन को बताया गया है उन सेंटेंस में इस कुछ एडवर्ब हैं, जो कुछ टाइम एडवर्ब है वो दी हुई आपको मिल जाती है। जैसे डेली वैसे कहाँ पर आता है सिंपल प्रेजेंट में आता है, लेकिन पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात करें कि जैसे मैं बहुत पहले रोज़ाना विद्यालय जाता था, यानी वहाँ पर भी डेली आ रहा है ना, लेकिन कब की है ये बात, कब की है बहुत पहले की है, पास्ट की है। जैसे डेली है, ऑलवेज है, ये सभी आते कैसे वैसे अगर सिंपल में इनका यूज करें, सामान्य में बात करें, नॉर्मल बात करें तो ये किसकी एडवर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। लेकिन अगर इनके साथ में पास्ट हैबिचुअल एक्शन कोई भूतकालीन आदतन कार्य दिया हुआ है तो ये एडवर्ब दिए हुए होने के बावजूद भी वहाँ पर हम कौन से टेंस का यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और देखिए समटाइम्स है, ऑफन है, नॉर्मली सेल्डम एटसेट्रा। तो इनका ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस में दी हुई आ सकती है, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर सिंपल पास्ट होगा या सिंपल प्रेजेंट होगा। देखिए कैसे नहीं होना है कंफ्यूज, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अनीता विजिट मी एवरी डे। अनीता मेरे पास आया करती थी एवरी डे प्रतिदिन, व्हेन आई वॉज इन अजमेर। ये सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, इसमें और लिख लीजिए। जैसे सेल्डम के आगे, जैसे सेल्डम के बाद में जैसे एवरी डे आ गया, एवरी वीक आ गया, एवरी मंथ आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है एटसेट्रा, ठीक है। तो देखिए अनीता विजिट मी, अनीता मेरे पास आती थी कब, एवरी डे प्रतिदिन, कब, व्हेन जब, आई वॉज इन अजमेर जब मैं अजमेर में था, ठीक है। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, यहाँ तक एवरी डे तक ही होता, आगे वाला पार्ट नहीं होता, आगे वाला क्लोज नहीं होता, तो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते थे कि अनीता मेरे पास प्रतिदिन आती है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे और क्या बताया जा रहा है, जब मैं अजमेर में था तब आती थी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वॉज दिया हुआ है यानी पास्ट की बात है, तो यहाँ पर क्या है, ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, उसका आदतन कार्य है कि जब मैं अजमेर में था तो वो रोज़ाना आती थी यानी प्रतिदिन आती थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल पास्ट का यूज करेंगे तो सेंटेंस कैसा सिंपल है, सिंपल है तो सिंपल में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल सेकंड देखिए। गांधी जी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। ये सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, गांधी जी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, गांधी जी एक मॉर्निंग वॉक के लिए डेली, रोज़ाना। अगर यहाँ पर आपके सामने ये डेली आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज यानी आप सोचोगे कि डेली तो कौन से की होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट करके देख लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर हम करेंगे तो गांधी जी क्या सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, गांधी जी रोज़ाना एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है या जाते हैं। क्या प्रेजेंट में है गांधी जी, नहीं है ना। ये तो कब जाते थे, पास्ट में जाते थे, उनकी भूतकालीन आदत थी। आज तो गांधी जी है ही नहीं, तो मॉर्निंग वॉक के लिए कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है, हैबिचुअल एक्शन उनका है, लेकिन कैसा हैबिचुअल है, पास्ट में है, भूतकालीन है। तो गांधी जी के लिए यहाँ पर देखिए गो की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। टेंस कौन सा है, आपको यहाँ पर टाइम एडवर्ब क्या मिल रही है, डेली मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, गांधी जी प्रेजेंट में तो है नहीं, पास्ट में थे। तो पास्ट में उनकी जो उनका डेली रूटीन था वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो पास्ट में करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है। अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखिए, एक और कर लेते हैं हम इसी के साथ ही। जैसे आई स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैरता था, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। ये देखिए ये सेंटेंस है, आई स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैरता था, कब, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। कि मैं जब बच्चा था, मान लीजिए 10-15 साल का था, तो मैं नदी में तैरा करता था। ये मेरी क्या है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, मेरा क्या है, भूतकालीन आदतन कार्य है कि मैं पहले रोज़ाना तैरता था नदी में। लेकिन अब क्या है, मुझे तैरने से, नदी से क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है। तो ये मेरी पहले की आदत थी, प्रेजेंट में है नहीं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इस क्लोज में वाज दिया हुआ है, यानी पास्ट की घटना है, पास्ट में मेरी आदत थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस करेंगे तो स्विम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्विम, स्वेम, स्वम। तो क्या लिखेंगे, स्विम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्वेम, ठीक है। इसका देखिए यूज सेकंड देखिए, ये तो यूज क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्या हुआ कि इस टेंस का यूज यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम काम पर करते हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए करते हैं, और उसके साथ में कुछ टाइम एडवर्ब भी दी हुई होती है। दूसरा यूज देखिए, जब पास्ट में कोई एक काम जारी हो तथा उसके बीच में ही, कि पास्ट में क्या हो, भूतकाल में एक काम क्या हो, जारी हो, तथा उसके बीच में ही दूसरा कार्य या काम संपन्न हो जाए, तो जो काम जारी था, कि मान लीजिए काम है वो चल रहा है, उसके बीच में दूसरा काम एक और हो गया, तो जो काम जारी था उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
तथा जो बीच में गठित हुआ, यानी जो संपन्न हुआ, गठित हुआ, उसके लिए किसका यूज करते हैं, यानी जो चल रहा था उसके लिए तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, और जो बीच में दूसरा ही हो गया उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसको देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। और ऐसे सेंटेंस में जो टाइम क्लॉज होता है वो व्हेन या एज का यूज होता है या व्हाइल का भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, या इसकी देखिए जैसे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले। ऐसे सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, मान लीजिए ये व्हेन क्लॉज है, इसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट हुआ, और आगे होगा वो कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे पहले, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जब तुमने दरवाज़ा खटखटाया, जब तुमने दरवाज़ा खटखटाया, मैं सो रहा था। ये सेंटेंस है। देखिए इस रूल को ध्यान से पढ़िए। क्या रूल लिखा है मैंने, कि जब पास्ट में यानी जब भूतकाल में कोई एक काम जारी हो, काम क्या चल रहा है, मैं सो रहा हूँ, काम क्या हो रहा है, मैं सो रहा हूँ, इसके बीच में दूसरा काम हो जाए, यानी सोने के बीच में दूसरा काम क्या हो गया, तुमने दरवाज़ा खटखटा दिया, ठीक है। तो जो काम जारी था, जारी कौन सा है, ये काम जारी है, इसके लिए तो किसका यूज़ करना है, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। लेकिन जो बीच में हो गया, कौन सा हुआ बीच में, दरवाज़ा खटखटाने वाला, इसके लिए कौन सा यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। तो जब को क्या लिखेंगे, व्हेन, सब्जेक्ट देके क्या है तुमने को, यू, कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल पास्ट, यानी बीच में हो गया ये काम, तो जारी तो वो है सोने वाला, ठीक है। तो बीच खटखटाना क्या कहते हैं, नॉक। तो सिंपल पास्ट में क्या करते हैं, नॉक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नॉक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू नॉक्ड द डोर, जब तुमने दरवाज़ा खटखटाया। क्या हो गया, जब तुमने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं क्या कर रहा था, आगे वाला सेंटेंस देखिए किसका लिखना है, पास्ट कंटिन्यूअस का लिखना है। पास्ट कंटिन्यूअस का लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल यूज सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, इसके जो बचे हुए यूज हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। जो जितना कराया जाता है उसकी प्रैक्टिस हमेशा क्या करो, यानी जो एक्सरसाइज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना करोगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा, जितनी बार देखोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगा। तो कम से कम एक वीडियो को आप 2 या 3 बार देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।